नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे, उनके डीप डीप और ट्रू फीलिंग्स कल रात क्या थी, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको कर देना है लाइक और यूनिवर्स में कर देना है ग्रैटिट्यूड सेंड। देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन कल रात, क्या सोच रहे थे। ओके, देखते हैं। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर, किस एनर्जी में थे वो कल रात। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। राउंड एंड राउंड दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पर। कोई साइकिल है जैसे कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है आप दोनों के बीच में। ऐसा हो सकता है कि एक ही तरह की बातें बार 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 रिपीट हो रही है। चेंज देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बड़े खुद इतने परेशान हो गए ना, वो खुद इस रिश्ते में चेंज लेकर आना चाहते हैं। कल रात भी आपके पर्सन इस रिश्ते में चेंज कैसे लेकर आए, क्या करे, ये सब कुछ जानना चाहते हैं वो। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन की जिस कदर नंबर 12 है यहाँ पर, आपके पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और वो सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हैं। क्रॉस रोड पर थे आपके पर्सन, बहुत सारे सवाल थे इनके दिमाग में। और इस इंसान को लगता है कि ये जो स्टोरी है, देखो आपके पार्टनर स्टोरी को कभी खत्म करना ही नहीं चाहते। और आप दोनों की स्टोरी जो है नेवर एंडिंग स्टोरी है, वो कभी खत्म नहीं होगा। ये प्यार, ये जो रिश्ता है आपका, क्या आप दोनों के तोड़ने से रिश्ता टूटेगा? नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि आप दोनों का प्यार जो सच्चा है एक दूसरे के लिए, इस इंसान के दिल में जो आपके लिए है, या आपके दिल में जो इस इंसान के लिए है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। गुस्सा हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर डांट सकते हो, एक दूसरे से बात करना बंद कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अपने दिल में, ठीक है, आपके दिल में इस इंसान की जो जगह है, या इस इंसान के दिल में आपकी जो जगह है, आप उसको कभी नहीं मिटा सकते। और सेम एनर्जी कल रात आपके पार्टनर की थी। उनको समझ में आ रहा है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते। उन्होंने कोशिश की भी होगी, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की होगी, आपको भूल जाने की कोशिश की होगी। हज़ारों सवाल थे आपके पार्टनर के मन में कल रात, हज़ारों सवाल थे। और कैसे चेंज लेकर आए, और क्रॉस रोड पर थे। कहीं ना कहीं बहुत कन्फ्यूजन तो था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नंबर 13 बर्थडे हो सकते हैं उनकी। नंबर देखो, मिरर नंबर भी यहाँ पर आ चुका है, 31 और 13, ठीक है। मिरर नंबर हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों ज़्यादा ऐसे सोच रहे हो कि कुछ नहीं होगा, ये है वो है, मतलब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन आप दोनों के दिमाग में हो सकता है। और आपके पार्टनर के पास कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब सिर्फ आप दे सकते हो, या उनको ऐसा लगता है कि अगर आप बात करोगे तो वो सारी बातें उनको समझ में आएगी कि क्या कुछ घटित हुआ है आप दोनों के बीच में। और चेंज तो डेफिनेटली वो चेंज लेकर आना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और आपके पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हैं अपने प्यार को। अगर किसी और की वजह से ये सब कुछ घटित हो रहा है आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर नहीं चाहते कि किसी और के लिए वो आपको सैक्रिफाइस करे, अपने प्यार को सैक्रिफाइस करे। नंबर 3, नंबर 7 बर्थडे हो सकती है, 13 हो सकती है, 31 हो सकती है, 12 हो सकती है। ओके, क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। बहुत ही ज़्यादा डल और बहुत ही बोरिंग सा फील कर रहे थे। वो चाहकर भी इस रिश्ते में कुछ बदल नहीं पा रहे हैं, वो चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। इस बात की आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कल रात। इस इंसान को ऐसा लगता है आपके बिना जो ये वक्त वो काट रहे हैं बहुत डल, बहुत बोरिंग सा है। इस इंसान को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, ठीक है। और 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को रिजेक्शन का भी डर है। कल रात इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि मैं तो खुद इस रिश्ते में चेंज लेकर आना चाहता हूँ, लेकिन क्या मेरे कहने से या मेरे बोलने से ये सब कुछ होगा? उसकी तरफ से भी कुछ होना चाहिए ना, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। और राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर, देखो मैंने पहले ही बोला कि इनके मन में बहुत सारे सवाल थे कल रात, जिसके जवाब सिर्फ आपके पास है। 9 ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी, देखो वैसे तो देखा जाए तो बहुत अच्छी एनर्जी है, लेकिन हाँ थोड़े आर्ग्यूमेंट है, थोड़े झगड़े हैं। आपके पार्टनर थोड़े ऐसे मूड में थे कि अगर आपने उनको गलत समझा तो फिर क्यों समझा, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपको क्लियर कर देना चाहते कि ये ऐसा नहीं है, जो तुम समझ रहे हो वो गलत है।
नाइन ऑफ वांड्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर थोड़े नाराज थे, थोड़े गुस्से में थे और फायरी थे, बहुत ज़्यादा फायर थे इस इंसान के अंदर। ये चाहते हैं, बेसब्री से चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। और 9 नंबर, 4 नंबर खास हो सकता है आपके लिए। गुस्सा, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि गुस्से की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पास्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। और आपके पार्टनर देखो अभी भी वो गुस्सा करे, कल रात भी उनके मन में गुस्सा था और वो खुद चाहते हैं कि उनको गुस्सा नहीं करना है। उनको समझ में आ रही है ये बात कि अगर मैं ऐसे ही गुस्सा करता रहूँगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मतलब क्या है, इंसान जब गुस्से में होता है तो हमेशा ही वो ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है जो उसको नहीं करना चाहिए। और आपके पार्टनर की भी सेम एनर्जी है कि कल रात उनको पता भी है कि गुस्सा नहीं करना है और फिर भी वो गुस्सा कर रहे थे, नाराज हो रहे थे। और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी राशि हो सकती है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ चुकी है। आपके पर्सन एक तरफ से देखो, जैसे कि मैंने बोला ना, इस इंसान को लगता है कि ये स्टोरी कभी भी खत्म नहीं होगी, चाहे हम दोनों कुछ भी कैसे भी व्यवहार करें एक दूसरे के साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, डेफिनेटली आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत समझ में आ रही है कि आप क्या हो, आपके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो आई है, आपके पार्टनर हो सकता है कि इस रिश्ते में बहुत जल्द एक स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं गाइस। आपके कोई ग्रीन कलर के ड्रेस में फोटो हो सकते हैं, उनके पास पर्पल कलर के ड्रेस में हो सकती है, रेड कलर के ड्रेस में फोटो हो सकती है और वो बार बार उस फोटो को देख रहे थे। और इस इंसान को अपनी गलतियां समझ में आती है लेकिन इंसान अपनी गलतियों को मानता नहीं है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर कल रात की है, ठीक है। मुझे तो आपके पार्टनर समझ में तो आ रहा है इनको कि आप कितने ज़रूरी हो उनके लिए, आपके बिना तो उनकी कटेगी नहीं ज़िंदगी, उनको पता है ये बात। और फिर भी वो जो वो जो गुस्सा कर रहे हैं आपके ऊपर, उस इंसान को खुद समझ में नहीं आता है कि जब उसके बिना रहा नहीं चाहता तो उसके ऊपर गुस्सा क्यों करते हैं वो। और राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कल रात वो क्या सोच रहे थे, कल रात क्या सोच रहे थे। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वो आपको एक ऑफर देने के बारे में सोच रहे थे और कुछ लोगों के लिए वो अपने फाइनेंस के बारे में सोच रहे थे। उनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकते, कुछ प्रॉब्लम हो सकते, उसके बारे में भी वो सोच रहे थे। मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि उस इंसान के लाइफ में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उस वजह से शायद इंसान शादी की बात, कमिटमेंट की बात नहीं कर पाता है आपसे, ऐसे भी हो सकता है गाइस, ठीक है। यहाँ पर जो पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है ये, ठीक है। और क्या है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को या आपको, आप दोनों के कुछ ट्रस्ट इशू भी हो सकते हैं। या तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके पीठ पीछे कुछ गलत बातें कर रहे हो, मे बी अपने दोस्तों को कुछ गलत बातें बोल रहे हो, या तो किसी और से बातें कर रहे हो, या ये आपकी सोच हो सकती है कि आपके पीठ पीछे इंसान दूसरों से बातें करता है। अगर ये आप सोचते हो तो आपके पार्टनर को लगता है, बहुत बुरा लगता है कि आप ऐसा ना सोचें, आप उनके ऊपर विश्वास करें, ठीक है। आपके पार्टनर का क्या है, थोड़े ईगोस्टिक तो है, नो डाउट। यहाँ पर ऐसा ही है कि आपके पार्टनर थोड़े ईगोस्टिक है। जब भी वो सोचते हैं आपके बारे में तो उनको लगता है कि आपने उनके ऊपर शक नहीं करना चाहिए, आपने उनके ऊपर, देखो ये इंसान कुछ बोले आपको तो चलता है और आपने अगर कुछ बोला तो फिर बस तूफान आ जाएगा। ऐसी कुछ एनर्जी आपके पर्सन की है, मतलब वो खुद कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और आपने इतना बर्दाश्त किया तो वो उसकी कोई ये नहीं है। ये इंसान आपको तकलीफ दे रहा था, ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा था, ये इंसान मतलब न जाने कितनी तकलीफ दी इस इंसान ने आपको, और आपने एक बार भी अगर इसको कुछ बोल दिया तो बस ये ऐसी एनर्जी आई है यहाँ पर कि आपके पर्सन कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। ऊपर से इस इंसान को बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा है, या तो इस इंसान के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, ये जहाँ पर काम करता है, या इसके घर की बहुत जिम्मेदारियां हैं। इस बात का भी इस इंसान के ऊपर बहुत बोझ था कल रात कि उनको बहुत जिम्मेदारियां पार करनी है। ऊपर से ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना या जो कुछ भी आप दोनों की जो इच्छाएं है, जो सपने हैं वो पूरे करना, या शादी की हो बात, कुछ भी हो, वो बहुत ज़्यादा एक बर्डन सा फील हो कि कैसे आगे बढ़ा जाए, अभी कैसे नैया पार लगाए, ये बहुत बर्डन इस इंसान को हो रहा है। द चैरियट, आपके पर्सन आना चाहते हैं आपकी तरफ। इस इंसान का क्या हुआ है कि जल्दबाजी भी है, ठीक है, खुद होकर आगे भी नहीं बढ़ना है। उनका मन भी करता है कि तुरंत आपकी तरफ आए, फास्ट एक्शन ले,
और एक तरफ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ख्यालों में आपके पार्टनर कल रात थे। एक तरफ इस इंसान का मन करता है कि जल्दी से जल्दी भाग कर दौड़ कर आपके पास आए, और दूसरी ही तरफ इस इंसान को लगता है कि ये वर्कआउट होगा कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारे कश्मकश कल रात इस इंसान के दिलो दिमाग पर छाई थी, और आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकते। ये तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो इंसान चाहे कितना भी कुछ भी सोचे, वो कितना भी गुस्सा करे आपके ऊपर, लेकिन वो आपके बिना नहीं रह सकता। और क्या सोच रहे थे वो? अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। डेफिनेटली इस प्यार की नई शुरुआत करने के बारे में ही सोच रहे थे। टेंशन मत लो आप, बिल्कुल टेंशन मत लो। आपके पार्टनर को कुछ बातें ऐसी कि जिस बातों के ऊपर आपके पार्टनर विश्वास नहीं कर पाते हैं। उनको देखो, हो सकता है कि परिवार वालों का डर हो सकता है कि आपके परिवार वाले ना मान रहे हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर विश्वास करना आपके पार्टनर को भी थोड़ा मुश्किल जा रहा है, ठीक है। ऐसे भी कुछ बातें यहाँ पर है, लेकिन आपके पार्टनर की नज़र में आप एक बहुत ही कीमती हो, बहुत ही ज़्यादा कीमती, ठीक है। और देखते हैं आपको क्या बताया जा रहा है कि आपको सब कुछ मिलेगा थोड़ा। ये तो बहुत ज़्यादा आजकल एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो ये गलत करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ईश्वर आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 7 और नंबर 10 खास हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि देखो गाइस, कभी कभी झूठे अहंकार में आकर आप अपने ही पैरों पर, मतलब हो सकता है कि आपने हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। कुछ लोग, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे कि कुछ अहंकार, कुछ ईगो में आकर आप अपनी रिश्ते को खराब कर रहे हो। नई शुरुआत होगी इस रिश्ते में, डेफिनेटली होगी, भले ही थोड़ा वक्त लग सकता है, और आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की आवश्यकता है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते कि जो भी दर्द है आपके दिल में, जो भी आज दर्द है, जिस मुश्किल से आप गुजर रहे हो, बहुत जल्द आप इस मुश्किल से निकल जाओगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है? और कम्युनिकेशन इज की। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि अगर आपके पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आपको उनसे डेफिनेटली बात कर लेनी चाहिए। जब तक आप बात नहीं करोगे दोनों, तो चीज़ें ठीक नहीं होगी। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आप दोनों के बीच में। जेमिनी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आज तक जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आपने तो सब सहा ना। अभी भी थोड़ा इंतज़ार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे यहाँ पर ऐसे भी लगता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे भी है कि आपने आज तक इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, तो अब आपको इस इंसान के लिए कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। इतना कुछ आपने ऑलरेडी कर दिया है, तो थोड़ा इंतज़ार करो, सब कुछ सही होने वाला है। ईश्वर आपके साथ है, डरने की ज़रूरत नहीं है। वर्गो हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, और आपको परेशान होने की, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।